हनुमान बेनीवाल ने मचाया संसद में तहलका। मुद्दे उठाने में बने नंबर 1 तो रोत रहे दूसरे स्थान पर। संसद में सबसे आगे हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत ने भी दिखाया दम। शीतकालीन सत्र में मुद्दे उठाने में बेनीवाल नंबर 1 तो रोत रहे दूसरे स्थान पर। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट है संसद के शीतकालीन सत्र से, जहां राजस्थान के सांसदों ने अपनी सक्रियता से सबका ध्यान खींचा। खास तौर पर हम बात करेंगे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और बांसवाड़ा डूंगरपुर से बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की, जिन्होंने मुद्दे उठाने में अव्वल प्रदर्शन किया। ये दोनों सांसद न सिर्फ बहस में आगे रहे, बल्कि उन्होंने प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दों को जोर शोर से उठाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस एक्शन लिया? आइए विस्तार से जानते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र हाल ही में संपन्न हुआ और इस दौरान लोकसभा की उत्पादकता 111% रही। ये एक रिकॉर्ड है। पूरे सत्र में कुल 3,449 प्रश्न पूछे गए, जिनमें राजस्थान के सांसदों ने 327 प्रश्नों का योगदान दिया। प्रश्न पूछने में पाली के भाजपा सांसद पीपी चौधरी सबसे आगे रहे, जिन्होंने 26 सवाल किए। उसके बाद भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल 25 और राजसमंद की महिमा कुमारी मेवाड़ ने 23 प्रश्नों के साथ टॉप 3 में रही। लेकिन जब बात मुद्दे उठाने और बहस करने की आती है तो हनुमान बेनीवाल ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कुल 12 बार सदन में बहस में हिस्सा लिया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए और अन्य तरीकों से मुद्दों को उठाया। वहीं राजकुमार रोत ने 9 बार मुद्दों को उठाकर दूसरे स्थान पर रहे। अब आते हैं मुख्य फोकस पर, जो कि है हनुमान बेनीवाल। नागौर के इस फायरब्रांड सांसद ने सत्र में राजस्थान के किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को लेकर बेबाकी से उठाया। उदाहरण के लिए उन्होंने हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हुए क्लैश और पुलिस की लाठीचार्ज की घटना को जोरदार तरीके से सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इसके अलावा चुनाव सुधारों पर बहस में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए, जहां वोटर लिस्ट से नाम कटने की समस्या पर उन्होंने फोकस किया। इसके बाद वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस में भी उन्होंने हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों पर सवाल किए, जैसे कि प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसी जो किसानों और गरीबों के खिलाफ है। इसके अलावा रिपीलिंग एंड एमेंडिंग बिल पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी और इंडिगो एयरलाइंस के केओस और गोवा नाइट क्लब फायर से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। अब देखते हैं इनमें एक्शन कितनों पर लिया गया। टीबी एथेनॉल फैक्ट्री क्लैश पर सदन में बहस हुई, सरकार ने नोट किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस जांच या कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। इसी तरह राजकुमार रोत ने आदिवासी समुदाय के मुद्दों को सामने लाकर सबको चौंकाया। बांसवाड़ा डूंगरपुर से इस युवा सांसद ने 9 बार सदन में मुद्दे उठाए। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरों की पेंडिंग वेजेस का मुद्दा उठाया, जहां लाखों आदिवासी मजदूरों को महीने से पेमेंट ही नहीं मिला। चुनाव सुधारों पर भी उन्होंने स्पीच दी। एसआईआर प्रक्रिया में आदिवासी इलाकों में वोटर डिलीशन की समस्या पर भी उन्होंने फोकस किया। वहीं बीबीजी रामजी बिल पर अपनी रिमार्क्स भी उन्होंने दी और आदिवासियों के लिए स्पेशल प्रोविजन की मांग की। इसके अलावा उन्होंने एमईएसए बिल को पास करने की मांग की, जो आदिवासी भूमि अधिकारियों की रक्षा के लिए। हालांकि ये लेटर के जरिए पीएम को लिखा गया, लेकिन सत्र में ये जोड़ा गया मुद्दा है। बीबीजी रामजी बिल पर बहस में उन्होंने सुझाव नोट किए गए और बिल पास हुआ, लेकिन आदिवासी स्पेशल प्रोविजन अभी तक शामिल नहीं हुआ है। सांसदों का प्रश्न पूछना और मुद्दे उठाना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादा सवाल पूछने से सरकार की जवाबदेही बढ़ती है और जनता को जानकारी भी मिलती है। इस सत्र में राजस्थान के सांसदों ने 13 निजी बिल भी पेश किए, जिनमें पीपी चौधरी, लुम्बा राम चौधरी और दामोदर अग्रवाल ने 3-3, जबकि बेनीवाल और रोत ने एक बिल पेश किया। ये सब दिखाता है कि राजस्थान के सांसद कितने सक्रिय हैं। लेकिन अंत में बेनीवाल और रोत जैसे सांसदों की मेहनत तभी सार्थक होगी जब मुद्दों पर असली एक्शन लिया जाएगा। क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी, ये देखना भी बाकी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।